हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 मई और 1 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 1 मई को, यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखने जाने के लिए हड़ताल की थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हैमार्केट्स में बम धमाका हुआ था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 28 अप्रैल को मनाया गया था कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। 29 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। इसकी थीम थी प्रपोज ऑफ डांस। 30 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस और 30 अप्रैल को ही मनाया गया था आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा को जापानी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रविंद्र जडेजा ये भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं। कंपनी का फोकस रनिंग श्रेणी के लिए स्पोर्टिंग गियर पर है। एसिक्स खेल की विभिन्न विधाओं में युवा और ताज़ा एथलेटिक्स प्रतिभा के साथ काम कर रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है कोबे, जापान में। इसके फाउंडर हैं किहाचिरो एंटिसुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, विमला कपूर को। भारत के राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में विमला कपूर को नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और विमला कपूर 1987 में सिविल जज क्लास 2 के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य के जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। यह सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरा मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहक वाहन तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता वाले किसी भी जिला अस्पताल तक पहुंच जाएगा। ये है हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य का नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, और वन्यजीव अभयारण्य स्थित है वीर शिकारगा वन्यजीव अभयारण्य
और कलेसर वन्यजीव, नाहर वन्यजीव, भिंडावास वन्यजीव, कपरवास वन्यजीव हरियाणा राज्य में ही स्थित है। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती, दोहन, टांगरी, कृष्णावती, साहिबी, राक्षी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और प्रमुख लोक नृत्य है हरियाणा राज्य का घूमर। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है और हरियाणा राज्य को ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर रखा गया है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए वैशाली हिवासी को सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि वैशाली के पास एम.टेक की डिग्री है और वह कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में और इसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सड़क निर्माण करने वाली एक प्रमुख संस्था है और इसका स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने भारत के GDP का अनुमान कितना प्रतिशत बढ़ाया है? आंसर है ऑप्शन बी 11% तक बढ़ाया है। एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट में फिक्स ईयर 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन सी 9.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये संशोधन मौजूदा लॉकडाउन और गतिशीलता वक्र जैसे कारकों पर आधारित है जो एक विस्तार समयवार और अधिक भारतीय शहरों में भय के साथ एकीकृत है। IHS मार्केट्स की स्थापना हुई थी 1959 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसके चेयरमैन और CEO हैं लांसे युगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी ICICI बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। मर्चेंट स्टैक नामक सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती है, जिसमें ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़ी रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों को शामिल किया जाता है। मर्चेंट स्टैक के तहत बैंकिंग सेवाओं में शून्य संतुलन चालू खाता, त्वरित क्रेडिट सुविधाएं, डिजिटल स्टोर प्रबंधन सुविधा, वफादारी कार्यक्रम और ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ गठबंधन जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल होंगी। ICICI बैंक की स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1994 में।
इसके CEO हैं संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर है पंजीकृत कार्यालय गुजरात में और कॉर्पोरेट कार्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिक्स ईयर 2021 में किस बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों की शीर्ष अवस्था के रूप में उभरा है? आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों की शीर्ष अवस्था के रूप में उभरा है। दूसरे स्थान पर है एक्सिस बैंक और तीसरे स्थान पर है ICICI बैंक। हालांकि फिक्स ईयर 2021 की आखिरी तिमाही अर्थात जनवरी से मार्च 2021 के लिए एक्सिस बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों का शीर्ष अवस्था करता था, जबकि HDFC बैंक अंतिम तिमाही में दूसरे स्थान पर था। एक्सिस बैंक ने 106.6 अरब रुपए के 16 सौदों का प्रबंध किया, जबकि HDFC बैंक ने लगभग 70.4 अरब रुपए के 19 सौदों किए। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र परियोजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना ने लद्दाखी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर देने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र परियोजना शुरू की है। HPCL और निष्पादन एजेंसी NIEDO के सहयोग से भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर लद्दाखी युवाओं को व्यापक प्रशिक्षण देगी। पहले बैच में लेह से 20 लड़कियों और कारगिल जिले के 45 छात्रों को शामिल किया गया है, जो JEE और NEET प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पहली बार विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश पहली बार विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। ये है अमेरिका देश और अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में ही नासा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। अमेरिका देश की मुद्रा है US डॉलर और यहाँ की राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है पनामा नहर। नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज, और साउथ अमेरिका को इसे सांपों का या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, ओला कंपनी ने भारत के तमिलनाडु राज्य में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स कारखाने के निर्माण की घोषणा की है। ओला के अनुसार उनके द्वारा लॉन्च किए गए स्कूटर को 18 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। ओला कंपनी की स्थापना की गई थी 2010 में और इसके CEO हैं भावेश अग्रवाल और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।